दिल्ली चुनाव में हार के बाद अरविंद केजरीवाल को लगा एक और बड़ा झटका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता और अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब ईडी जल्द ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। इस खबर को लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है कि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में बड़ा झटका लगा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को अपने हाथों से गंवा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं पर गाज गिरने शुरू हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया था। दरअसल जिस समय यह मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था उस समय वह विधायक थे, इसलिए बीएनएस की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी थी। आप प्रवक्ता और वकील सर्वेश मिश्रा ने बताया, यह कानून है कि विधायक मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होती है, लेकिन कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें सीबीआई ईडी ने बिना परमिशन लिए केस किया, गिरफ्तारी की और बाद में परमिशन ली। आपको बता दें कि ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने उनसे जुड़ी 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया गया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में भी किया गया। जैन के मालिकाना हक वाली कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले शेल कंपनियों से 4 करोड़ 81 लाख रुपए प्राप्त किए। सत्येंद्र के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत मिली। इस बीच उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी। इस मामले में वे 872 दिन तिहाड़ जेल में रहे थे। आपको याद होगा कि तिहाड़ जेल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सत्येंद्र जैन मालिश कराते नजर आ रहे थे। हालांकि एक बार फिर से अब सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई है। अब आगे क्या कुछ होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चर्चा अब इस बात की है कि जहां एक तरफ दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा, अरविंद केजरीवाल सहित कई बड़े नेताओं ने अपनी सीट तक गंवा दी, अब दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता माने जाने वाले सत्येंद्र जैन को ईडी फिर से गिरफ्तार कर सकती है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।